बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी जो CRO रिकॉर्ड के हवाले से थी कि अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी ने ख़त्म करवाना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग हमसे ये सवालात पूछ रहे थे कि जी हमारी बेल कोर्ट से कंफर्म हो गई है तो क्या हमारा केस ख़त्म हो गया है और हम CRO रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी हवाले से आपको ब्रीफ़ करूँगा कि प्री रेस्ट बेल अगर कंफर्म हो जाती है या पोस्ट रेस्ट बेल कंफर्म हो जाती है तो क्या केस ख़त्म हो जाता है, या अगर केस ख़त्म नहीं होता तो प्री रेस्ट या पोस्ट रेस्ट बेल के कंफर्म होने के बाद उस ऑर्डर का जो कंफर्मेशन बेल कंफर्मेशन का ऑर्डर होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आपके ट्रायल पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता। तो आज इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें, जब भी किसी शख्स पे कोई FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने के बाद दो तरीके से केस प्रोसीड होता है। एक तरीका तो ये होता है कि मुल्ज़िम को पता चल जाता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई FIR रजिस्टर्ड हो गई है और वो उसकी प्री अरेस्ट बेल करवा लेता है, यानी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी वो इसमें करवा लेता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद उसको मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है उसकी कोर्ट में पेश करती है, या उसका रिमांड ले लिया जाता है या उसको जुडिशल कस्टडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इन दो सूरतों में केस प्रोसीड होता है। अब पहले केस को डिस्कस कर लेते हैं कि एक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी, उसने अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है वो करवा ली, बेल ऑन लेंथ चलती रही, उसमें वो शामिल तफ्तीश हो गया और उसकी बेल जो है वो कंफर्म हो गई, यानी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो थी उसकी वो कंफर्म हो गई। अब अगर उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कंफर्म हो गई है तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि उसका केस ख़त्म हो गया है, उसका केस बरकरार है। उसको कोर्ट ने एक कंसेशन दे दी और कोर्ट अपने ऑर्डर्स में लिख देती हैं आजकल कि जी ये जो असेसमेंट की गई बेल स्टेज पर, बेल कंफर्मेशन की स्टेज पर जो ऑर्डर किया गया, इसमें जो असेसमेंट थी वो टेंटेटिव थी और इसका ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा, वो भले पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो प्री अरेस्ट बेल की सूरत में कोर्ट ने ये लिख दिया कि भाई इस बेल ऑर्डर का ट्रायल पे कोई असर नहीं होगा। इसी तरीके से जो दूसरा सिनेरियो है कि अगर बंदा गिरफ़्तार हो गया और गिरफ़्तारी के बाद उसने आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो दायर की, उसकी बेल जितना भी टाइम लगा 10 दिन 15 दिन केस टू केस वेरी करता है, उसकी बेल कंफर्म हो गई और जेल से बाहर आ गया, तो क्या उसका केस ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल नहीं, उसका केस पेंडिंग है, उसकी सिर्फ कस्टडी शिफ्ट हुई है जेल से उसके ज़ामन को। अब जब इसका ट्रायल आता है केस का, उसकी पुलिस 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर देती है, उसको चलान कहा जाता है, वो चलान सबमिट कर दिया जाता है मुतलका मजिस्ट्रेट जो होता है इलाके का उसकी कोर्ट में। और वहाँ से अगर तो वो मजिस्ट्रेट की जो रिस्ट्रिक्शन हो ऑफेंस की सज़ा के हवाले से तो मजिस्ट्रेट खुद सुनता है, अदरवाइज़ वो कोई हीनियस ऑफेंस हो तो वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये जो ट्रायल होता है ये थारो एक एक्सरसाइज होती है बामुताबिक कानून। इसमें मुल्ज़िम पे जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाता है, उसको उसके ख़िलाफ़ जो एविडेंस होती है या जो उसके ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम किया जाता है उसकी कॉपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद इसमें एविडेंस कॉल कर ली जाती है प्रोसिक्यूशन की कि इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो भी प्रोसिक्यूशन के पास गवाहान है, जो भी शहादत है वो कोर्ट में पेश की जाए, वो एविडेंस पेश होती है। कोर्ट उसमें डिफेंस कौंसल जो मुल्ज़िम का वकील होता है वो कोर्ट में उस पर जिरा करता है। उसके अलावा मुल्ज़िम को भी पूरा हक़ दिया जाता है कि जी वो अपने दिफा में कोई चीज़ पेश करना चाहता है, कोई एविडेंस, कोई विटनेस, वट एवर जो भी उसके पास मौजूद है, विद कोर्ट परमिशन वो कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं। उसके विटनेसेस या जो भी उसके पास एविडेंस मौजूद है उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। उस एविडेंस पे जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर होता है वो जिरा करता है और एट दी एंड जो है ये केस कंक्लूड होता है। उसमें या तो बंदा एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, या राज़ीनामा हो जाता है, राज़ीनामे की बेस पे बरी हो जाता है,
या उसमें सज़ा हो जाती है या शक का फ़ायदा दे के मुल्ज़िम को बरी कर दिया जाता है। अब जब तक आप ट्रायल किसी भी केस का कंटेस्ट नहीं करते, तब तक अगर आपकी बेल कंफर्म भी हो जाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कस्टडी के हवाले से है कि आपको जेल में नहीं रखा गया और आपको छोड़ दिया गया कि जी आप बाहर रह के अपने केस को परसू करें। उसका कतई मकसद ये नहीं है कि बेल अगर कंफर्म हो गई तो केस ख़त्म हो गया। केस भाई तब ख़त्म होगा जब आप पूरा ट्रायल उसका कंटेस्ट करेंगे। ट्रायल में जज़ा सज़ा जो भी ट्रायल की फेट है वो आप देखेंगे। उसमें अगर ट्रायल कोर्ट जो है वो आपको किसी भी बेस पे एक्विट कर देती है, बरी कर देती है, तो आपका केस ख़त्म हो गया। अगर आपके को खुदा न खास्ता उस केस में सज़ा हो जाती है, आप अपीलें वगैरह फ़ाइल कर देते हैं या अपनी सज़ा गुजार लेते हैं, उसके बाद ये केस ख़त्म होता है। तो अगर कोई आदमी बेल करवाने के बाद ये समझता है कि उसकी बेल हो गई है कंफर्म और केस ख़त्म हो गया, तो वो गलत फहमी का शिकार है। केस ख़त्म नहीं होता, केस ट्रायल के बाद ख़त्म होता है। वो भले पोस्ट रेस्ट बेल की सूरत में हो या प्री रेस्ट बेल की सूरत में हो, दोनों सूरतों में ट्रायल होना होता है। ट्रायल में अगर आप बरी हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो है, अगर कोई माइनर ऑफेंस था जिसकी आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई, तो आप उसमें अपना सीआरओ रिकॉर्ड जो है वो मुतलका सीसीपीओ को जो कमेटी बनी हुई है उसको एप्लीकेशन दे के तो आप अपना रिकॉर्ड ख़त्म करवा सकते हैं। और अगर आप खुदा न खास्ता उसमें कन्विक्ट हो जाते हैं या प्रोबेशन या जुर्माना आपको हो जाता है तो आप सज़ा याफ्ता कंसिडर होते हैं और सज़ा याफ्ता का सीआरओ रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपके जो सवालात थे आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।